महाराज को देख लीजिए, आप प्रेमानंद जी महाराज से जाइए, सीखिए ममता कुलकर्णी जी के सन्यास जीवन क्या होता है। इस तरीके का फोटो और इस तरीके का फोटो क्या ममता कुलकर्णी जी पे शोभा देता है? आज के समय में तापस फेस पे यही कहूँगी कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए फिर सनातन की महिलाओं को। संत परंपरा को ऐसे आके लोग धूमिल करेंगे तो फिर इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। फिर तो जिस इस्लाम के खिलाफ हम लोग आए दिन बोलते हैं, तो इससे तो कहीं अच्छा इस्लाम है कि बुर्खा में आती है महिला, दिल भावना इनके अंदर रहेगी। अब यहाँ पे भी आके हमारे सन्यासियों का संत परंपरा को धूमिल करेंगी। ये मेनिका वाला काम कर रही है और ये मेनिका से भी कहीं गिरी गुजरी है ये। और इस तरीके से मैं ममता कुलकर्णी जी पे केस करना चाहूंगी। इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ममता कुलकर्णी का संन्यास लेना भी अब सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है। इसी बीच ममता कुलकर्णी के संन्यास लेने का कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। कोई कह रहा है कि ममता कुलकर्णी का जो बैकग्राउंड था उसके बाद उनका संन्यास लेने का कोई फायदा नहीं है, इससे सनातन खतरे में है, इससे सनातन की संन्यास परंपरा खतरे में है और आने वाली जो पीढ़ी है संन्यास की उसको एक गलत शिक्षा मिलेगी। और कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का भी ये कहना है कि बिना दीक्षा के संन्यास लेने की विधि के खिलाफ है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील शालिनी है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। शालिनी जी, क्या लगता है आपको, ममता कुलकर्णी ने जो 52 साल की उम्र में संन्यास लिया है महाकुंभ में, कैसे देख रहा है देश इसको? देखिए, मैं व्यक्ति शालिनी से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि ममता कुलकर्णी ने जिस तरीके से संन्यास लिया है, पूरा देश इसको ग्लैमरस की दुनिया से देख रहा है, ना कि इसको तापस या सन्यासी के बेस में देख रहा है। ममता कुलकर्णी जी एक बयान देती हैं और मैं कहती हैं कि मैं भारत छोड़ने की वजह अध्यात्म था। भारत अध्यात्म से जुड़ा है, अध्यात्म भारत से जुड़ा है। आप एक तरफ कह रही कि भारत छोड़ने का जो निर्णय था वो अध्यात्म से था और ये 1996 में मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। जब आपका झुकाव अध्यात्म की ओर था तो आप भारत छोड़ी क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कहती है कि उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगन जी से हुई। आपकी मुलाकात उसी दौरान गुरु गगन जी से होती है और आप अध्यात्म छोड़ती हैं। अध्यात्म से आपका झुकाव भी होता है, भारत आप अध्यात्म की वजह से छोड़ती है, तो गुरु गगन जी से उसी से आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेती हैं? उसी समय आप तापस वेश क्यों नहीं धारण कर लेती? 52 वर्ष की उम्र तक आप ग्लैमर्स की दुनिया में रही, दुनिया को दिखाती रही कि मैं क्या हूँ। आज दुनिया को दिखा रही हूँ कि मैं ये हूँ। तो ये बनने के लिए तो ममता जी आप बचपन से तापस भेष में आई होती तो हम चितम्बरा दीदी की तरह आपका स्वागत करते, साध्वी प्राची जी की तरह आपका सम्मान करते, मैं प्रेमानंद जी महाराज की तरह आपको शायद सम्मान देती अगर आप बचपन से दुनिया में आई होती। तो मेरे तापस दुनिया जो होती है, जो मेरा अध्यात्म कहता है, जो मेरा सनातन परंपरा कहती है, संत परंपरा कहती है कि सन्यासी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, सन्यास जीवन धारण करना बहुत बड़ी बात है। प्रेमानंद जी महाराज से आप सीखिए कि सन्यास जीवन क्या होता है। तो आपको लगता है कि ममता कुलकर्णी ने सन्यास का जीवन जिया होगा 52 साल से पहले जो आज सन्यास उन्होंने लिया है? आपको लगता है जिसका संपर्क छोटा राजन से रहा हो, जिसका संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन से रहा हो, दाऊद इब्राहिम से उसका संपर्क रहा हो, वो ड्रग्स की दुनिया में, ग्लैमर्स की दुनिया में चर्चित रही हो और वो दुनिया के युवाओं को ड्रग्स के सप्लायर दिखाती हो और करती भी है, आप उसको एक सन्यासी के रूप में कैसे देख सकते हैं? ये तो एकदम कानून की अवहेलना हो गई संत समाज के प्रति। कैसा तो संत समाज गिरा। आप प्रेमानंद जी महाराज से उनको कहिए कि संत परंपरा, सन्यासी परंपरा क्या होती है, सीखे। और ममता कुलकर्णी जी से आप एक चौपाई पूछ ले रामायण का, उनको नहीं आएगा। उनसे आप हनुमान चरित मानस पढ़वा लो, उनको नहीं आएगा। उनसे रामचरित मानस पढ़वा लो, उनको नहीं आएगा। कहा जाता है रामायण की चौपाई में कि मंगल भवन मंगलहारी दरबार सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, तो मंगल भवन मंगलहारी, भगवान कहते सबका मंगल हो। मैं अगर ममता कुलकर्णी तापस वेश में ना आकर एक अतिथि के रूप में आती, आप चाहे ग्लैमर्स की दुनिया में रही, चाहे किसी दुनिया में रही, अगर आप तीर्थराज प्रयागराज में अतिथि की तरह आती तो हम अतिथि की तरह आपका स्वागत करते, उसी तरह आपको। लेकिन आप संत परंपरा को धूमिल करने आई हैं। युवा पीढ़ी पे ये भी संदेश जा रहा है कि कल को तो अब कोई भी आएगा, किसी भी दुनिया से निकल के आएगा, किसी भी गली से निकल के आएगा और तापस वेश धारण कर लेगा, महामंडलेश्वर बन जाएगा। तो ये जो महामंडलेश्वर, तो पहली बात एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे लोगों को जिस सन्यासी नहीं लिया, जो दीक्षा विक्षा नहीं लिया, जो सन्यास जीवन नहीं दिया, उसको आप कैसे महामंडलेश्वर? आपको पता है दीक्षा क्या होती है? बचपन से एक
महिला जो होती है, जो संन्यास बनना चाहती है, वो भी दीक्षा लेती है, घर घर जाके मांगती है, और एक दीक्षा पुरुष भी लेता है जो संन्यास के जीवन में आ जाए। आप बागेश्वर सरकार को देख लीजिए, आप हमारे प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, आप प्रेमानंद जी महाराज से जाइए, सीखिए ममता कुलकर्णी जी कि संन्यास जीवन क्या होता है। कुछ दिन पहले विराट कोहली अनुष्का शर्मा गए थे, अनुष्का शर्मा भी फिल्म इंडस्ट्री से है, उसने तो नहीं कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मैं तापस भेष में आना चाहती हूँ, बल्कि उसने अतिथि की तरह, एक देव की तरह, एक पूजनीय बाबा की तरह, एक हमारे भगवान की तरह प्रेमानंद जी महाराज के कही कि मैं तो राधे राधे का नाम लेके आपके चरण में आना चाहती हूँ। ममता कुलकर्णी का जो बॉलीवुड का बैकग्राउंड रहा है वो आपने भी देखा है, देश के सभी लोगों ने देखा है। उसके बाद संन्यास लेना, क्या शिक्षा देंगी लोगों को संन्यास में आने की? मैं ग्लैमर्स की दुनिया में ममता कुलकर्णी जी का एक बहुत अच्छा फोटो दिखा रही हूँ, जैसे मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आइए और देखिए, ये ग्लैमर्स की दुनिया में आप देखिए कि इस तरीके का फोटो और इस तरीके का फोटो क्या ममता कुलकर्णी जी पे शोभा देता है आज के समय में? तापस वेश 2024 में हम जी रहे हैं, 2024 के में और 1996 में कितना डिफरेंट है। कैसा फोटो है ये ऐसा फोटो है कि आप किसी को भी दिखाएंगे तो पूरा उसमें नगण्यता का चरित्र दिखाया गया है, और आप किसी सन्यासी का ऐसा फोटो नहीं देखे होंगे। ना तो आप चिदम्बरा दीदी का देखे होंगे, ना तो आप साध्वी प्राची जी का देखे होंगे, ना तो आपने प्रेमानंद जी महाराज का देखा होगा, तो बागेश्वर धाम सरकार का देखा। ऐसा चरित्र आपने अभी तक किसी का नहीं देखा होगा, और ये ग्लैमरस की दुनिया से निकला हुआ ममता कुलकर्णी का ये चरित्र साफ शब्दों में झलकाता है कि आप तापस वेद धारण कैसे कर सकती है, आप महामंडलेश्वर तो कैसे बन सकती है। आपको ना संन्यास के बारे में कुछ पता, ना दीक्षा भिक्षा के बारे में कुछ पता, ना हमारे संत परंपरा और संस्कृति का कुछ पता है। आप एक अधिवक्ता के सामने अपने शब्द लेके आए, मैं कहती हूँ कि मैं उन पर केस करूंगी। हमारी सनातन संस्कृति बरसों से नहीं, एक जमाने, एक सदियों से चली हुई संत परंपरा को ये खत्म कर रही है। तापस वेश ये है, आप देखिए, ऋषि मुनि की तरह विवेकानंद जी ने तापस वेश धारण करके संत परंपरा को जगाया था। आप सनातन की संस्कृति को जगाना चाहती है, आप जगाइए, आपको किसने मना किया, आप जगाइए, लेकिन ये करके आप संत परंपरा को नहीं जगा सकती है। 52 साल तक आप रंगललिया मनाई, आपने ड्रग्स वाली होली खेली, आपने नगनता वाली होली खेली, अब आके आप तापस वेश धारण करिए। मैं मुनि हूँ, मुनि ऐसे नहीं होते महाराज जी, मुनि ऐसे नहीं होते। हमको प्रेमानंद जी महाराज से वास्तव में अगर किसी से सच में संत परंपरा सीखना है तो हमें प्रेमानंद जी महाराज से सीखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे एकदम यही सीखना चाहिए कि आखिर संत परंपरा होती क्या है। आए दिन मैं उनको सुनती हूँ, खुद राधे राधे नाम जपती हूँ, मैं अनुसरण कर चुकी हूँ राधा नाम का। और अब इस पे भी सवाल उठाएंगे कुछ लोग कि राधा तो राधा ही सीता है, सीता ही राधा है, सीता ही राधा है। लेकिन आप ये बताइए, ये फोटो है, ठीक है, वो उनका जीवन अलग था, अब सन्यास का जीवन अलग है। ये तो अपने सन्यास के लेने से पहले कोई ना कोई कर्मकांड करता ही है, कुछ ना कुछ कर्म कांड करता है, लेकिन इस प्रकार का कर्म कांड नहीं करता है। अब 52 साल तक बुढ़ी औरत की उम्र में आकर आपको अब हमारी सनातन याद आई। इतने दिन तक आप कहाँ थी जब ग्लैमरस की दुनिया में आपका ग्लैमरस चला नहीं, तो आप तापस भेष में आई। आपने देखा कि इस समय एक सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, योगी राज की सरकार, योगी जी की सरकार आई है, और वो संत परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उससे लोग आगे भी आना चाहते हैं। जैसे IT वाले बाबा को भी लगा कि अब तो मैं किसी की भी बुराई कर लूँ, अपने ममता की बुराई कर लूँ, चाहे संत परंपरा का समाज है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ग्लैमर्स की दुनिया में मैं भी आ जाऊंगा। आपका वहां से ग्लैमर्स का दुनिया छूटा तो आप इसको ग्लैमर्स समझ लिया। आप ये ग्लैमर्स की दुनिया नहीं है। महाकुंभ जो लगा है, ये अमृत महोत्सव लगा है। ये 12 वर्षों में 144 वर्ष का तिथि लगा है प्रशांत जी। अब महाकुंभ की चर्चा नहीं हो रही है। मैं आज दिन कोर्ट से बैठ के देखती हूँ कि मेरे महाकुंभ में तो इन्हीं लोगों की चर्चा हो रही है। यही पे भी एक कांटे वाले बाबा का आया, ठीक है, वो व्यक्ति कुछ गलत तो नहीं कर रहा था, वो अपने ही शरीर को कष्ट देकर, अपने ही शरीर, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी भी आगे पीछे घूम रही है, इकोनॉमी घूम रही है, तो इकोनॉमी में कोई ग्लैमर्स की दुनिया से नहीं आए थे। वो सोचिए कि वो बूढ़ा व्यक्ति इतना आपको अपनी कला दिखा रहा है, कला की प्रवृत्ति हो रहा था। एक तरह से हम उनको तपस्वी भी नहीं कह सकते, उनको एक तरह से बाबा इसलिए कह सकते कि हमारे जब उम्र का कोई बूढ़ा हो जाता है उसको भी हम बाबा कहते हैं, और ऋषि मुनि को भी हम बाबा कहते हैं। तो वो बाबा में बहुत डिफरेंट था। उन्होंने कांटे पे सोया और उन्होंने ग्लैमर्स की दुनिया को नहीं दिखाया, उन्होंने अपनी शरीर को कष्ट दिया, और ठीक है वो 4 पैसे कमा रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था। महाकुंभ में सब कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को जगाने आए हैं। क्या ममता कुलकर्णी के संन्यास लेने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे सनातन के बारे में? आप भी तो सनातन परंपरा से ही हैं। देखिए, अब इस तरीके से ममता कुलकर्णी जी का जब ये चरित्र, दोहरा चरित्र जो खुल के सामने आ रहा है, मैं इस पर यही कहूंगी कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए फिर सनातन की महिलाओं को। संत परंपरा को ऐसे आके लोग धूमिल करेंगे तो फिर इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। फिर तो जिस इस्लाम के खिलाफ हम लोग आए दिन बोलते हैं, तो इससे तो कहीं अच्छा इस्लाम है कि बुर्खा में आती है महिला, और आप ग्लैमर्स की दुनिया से निकल के अपने संत परंपरा को अपना लिया। क्या मतलब है ये?
सनातन संस्कृति इतना महान है कि उसे इस्लाम को भी जोड़ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन ममता कुलकर्णी जी का ये चरित्र देखने के बाद मैं ये टॉपिक रख रही हूँ कि इससे तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, नग्नता दिखाना है तो फिर ये कर लेना चाहिए। आप तापस भेष में आई और आप महामंडलेश्वर बन गई, आपको दीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं। ममता कुलकर्णी जी, मजाक नहीं चल रहा है, महाकुंभ हमारा महापर्व है। और महाकुंभ क्यों चलता है मैं आपको बता दूं। एक बार की बात है, समुद्र मंथन हो रहा था मानिनी जी, समुद्र मंथन में अमृत का जो घोट होता है वो सब में बांटा, लेकिन जो विष होता है वो मेरे कंठ में हमारे महादेव महादेव ने धारण किया। और कंठ में क्यों धारण किया? कंठ में इसलिए धारण किया कि राम हमारे हृदय में वास करते हैं और राम निर्मल है, सजल है, सुमल है, स्वाभाविक है। राम को विष कैसे पिला सकता हूँ? ये हमारे रघुवंश सरकार से प्रेम देखिए। और हमारे रघुवंश सरकार से सिर्फ हमारे योगी जी को प्रेम नहीं है, हमारे रघुवंश सरकार से हमारे प्रेमानंद जी को प्रेम नहीं है, हमारे रघुवंश सरकार से सबको प्रेम है। और आप प्रेमानंद जी महाराज वही दीक्षा सिखाते हैं। अब तो महामंडलेश्वर बन गई हैं किन्नर अखाड़े की, और अब तो संन्यास ले लिया है, भगवा कपड़ा पहन लिया है, अपना पिंडदान भी कर दिया है। अब क्या चाहती हैं? अब थोड़ी वापिस आ सकती हैं? ऐसे तो हम लोग भी कोर्ट से निकले, जाए पिंड दान करे, तापस वेद दान कर ले, कहते हम भी ऋषि मुनि हैं। अरे ममता कुलकर्णी जी के तापस वेद दान कर सिर्फ तपस्वी नहीं हो जाएंगी। तपस्वी होने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। तपस्वी का शब्द आप जानते हैं? तपस्वी, तप करिए तब जाके अब यशस्वी बनिए, वो होता है तपस्वी। और तपस्वी इतना आसान नहीं होता है। आप आई कल ग्लैमरस की दुनिया से निकल के आई, या पता नहीं किस किस के साथ जुड़ के आई, अंडरवर्ल्ड डॉन, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, इन सब के साथ अब रंगललिया मना के आई और आपने कहा मैं ऋषि बन गई, मैं मुनि हो गई, मैं संत हो गई। ये ऐसा नहीं चलता। ममता कुलकर्णी जी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे अधिवक्ताओं को इस पे केस करना चाहिए। मैं तो पर्सनली मैं करूंगी। न्यूड फोटो शूट भी कराया था ममता कुलकर्णी। हाँ बिल्कुल, ये रहा न्यूड फोटो शूट। लोग अभी ये फोटो वायरल कर रहे हैं कि ऐसे महात्मा सनातन में होते हैं। आप देखिए, ये ग्लैमरस की दुनिया में इनकी तस्वीर देखिए, और यहाँ आइए आप यहाँ पे तस्वीर देखिए। मैं आपको इनका छोटा राजन के साथ भी आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए छोटा राजन के साथ, ये छोटा राजन के साथ कैसे खड़ी है और कितने ग्लैमरस के साथ ये सज धज के खड़ी है, और आज ये ऋषि बन गई, तपस्वी बन गई। ये बिल्कुल प्रशांत जी कथा कथित, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। इस तरीके से महाकुंभ की चर्चा ना हो के हमारी संस्कृति, ऐसे लोगों की चर्चा हो रही है, आरटी वाले बाबा की हो रही है, इनकी हो रही है। ये हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं आके धूमिल कर रहे हैं। और संस्कृति नहीं, प्रयागराज और तीर्थराज में लगा प्रयागराज की संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। प्रयागराज क्या है पहले उसको जानिए, वो प्रयाग नाम क्यों पड़ा वो जानिए। तीनों नदियों का संगम, सरस्वती मैया, गंगा मैया, जमुना मैया, हमारी तीनों मैया मिलती हैं एक सहेली की तरह, उसको संगम कहा जाता है। उस संगम की नगरी में आके लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा को प्रणाम करना करके आप इस तरीके के चरित्र को दर्शाती हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। हमारे भक्त प्रभु श्री राम के जो सबसे प्यारे पुत्र, माता सीता के भी सबसे प्यारे पुत्र हनुमान थे। वो हनुमान को ही अपना प्रथम पुत्र मानती हैं, उसके बाद वो लव कुश को मानती है, उसके बाद वो लक्ष्मण को मानती है। वो कहती है कि जैसे पुत्र हमारे लक्ष्मण है, जैसे पुत्र हमारे लव कुश है, वैसे पुत्र हमारे हनुमान है। आप हनुमान जी को देखिए, तापस वेश क्या होता है, तपस्वी वेश क्या होता है। उन्होंने तो मोड़ी जो मुद्रिक होता है। गुस्सा है आप तापस वेश धारण करने से ममता कुलकर्णी के? बिल्कुल गुस्से में हूँ, क्योंकि तपस्वी क्या होते पहले उसको जानिए ना। मन मोड़िक मुद्री उतारी और बॉलीवुड एक्टर रही हैं। यही तो बात है ना कि आप एक्टर्स की दुनिया में आती है, आप ग्लैमर्स की दुनिया में आती है। जब आपका वहां से चमक धमक खत्म होता है तो आप तापस वेश, इसको इस तरह से प्रशांत जी कल कोई भी आएगा कह रहे हैं अभी काम मिलना बंद हो गया है, 52 साल की उम्र हो गई है, तो सोचा चलिए अब जीवन वहीं काट लेते हैं। जब तक उम्र थी, ग्लैमर चेहरे पर था, तो तब तक जो है उन्होंने। प्रशांत जी मेरी बात सुनिए, आपको धारण करना था, आपको आपकी वहाँ पे रोजी रोटी नहीं चल रही थी, तो आप संत समाज में आती, हमारे प्रेमानंद जी महाराज से मिलती, उनसे एक बार उनको प्रणाम करती, चरण स्पर्श करती, वृंदावन जाती, वृंदावन के रज में खेलती, वृंदावन की रज मिट्टी को आप माथे से लगाती और जानती कि संत परंपरा क्या है, सीखती आप कि ब्रज की रज क्या सिखाती। अयोध्या आती, राम का दर्शन करती। आपने राम का दर्शन किया, 1 साल हो गया ममता कुलकर्णी जी, आपने जाना कि कितने 500 वर्षों बाद हम सब राम को लेके आए, राम की प्रतिमा को लेके आए। और कुछ लोग कह रहे थे राम को लाने वाला भाजपा क्यों? राम को लाने वाला भाजपा इसलिए है कि जब राम के लिए, राम के जन्मभूमि के लिए, राम के भारत के लिए हमें जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा, और उन राम को 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, और ऐसे ही ग्लैमर्स की दुनिया से निकल के लोग आके राम की परंपरा, तपस्वी परंपरा को खत्म करे। तो मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि राम क्या है पहले जानिए, रामत्व क्या है पहले जानिए, संत परंपरा क्या है पहले जानिए। आप कहती हैं कि आप पहले विभीषण से जी के कहा जाता है कि देशद्रोही कभी पूजा नहीं जाता, ठीक है, तो ठीक है, विभीषण की कहीं पूजा नहीं होती। आपने कहीं देखा विभीषण की पूजा होते हुए?
राम के भक्त थे विभीषण सब जानते हैं, राम के भक्त थे विभीषण सब जानते हैं, लेकिन देशद्रोही कभी पूजा नहीं जाता। राम की पूजा, राम के जो मानने वाले थे, जो जानने वाले विभीषण थे, उनकी पूजा कभी नहीं की जाती। उन्हें राम से विरोध की नहीं किया, उन्होंने अपने भाई से विरोध किया, अपने देश से विरोध किया। उनकी पूजा कहीं होती है? आप ऐसे ग्लैमर्स की दुनिया से उठाए वाले लोगों का कल चरण पूजेंगे? ये शर्म की बात नहीं है। और महाकुंभ में इसकी शिक्षा देंगी वो समाज को, सनातन समाज को, हिंदू समाज को? क्या यानी देखिए, हमने जितने भी महामंडलेश्वर गुरु आचार्य देखे हैं वो सत्संग करते हैं। तो अगर ये महामंडलेश्वर बनी है देवी जी, तो ये क्या सत्संग करेंगी? मुझे नहीं लगता कि महामंडलेश्वर बनी है। एक तरीके से भगवा चोला पहन के अधोंग करने में और महामंडलेश्वर और दीक्षा प्राप्त करने में बहुत अंतर होता है। और ये क्या शिक्षा दीक्षा देंगे? शिक्षा दीक्षा हमारे प्रेमानंद जी महाराज दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, भगवा चोला ग्रहण करके ये फिर वही काम करेंगी जो करती थी बॉलीवुड में? बिल्कुल, यहाँ पे आएंगी तो स्वयं यही काम करेंगी। आप देखने जा रहे हैं प्रशांत जी? हम देखने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस जगह से निकल के आते हैं, मरने के बाद इंसान का अस्तित्व मरता है, और मरने के बाद ही इंसान का मन का जो वहम होता है वो मरता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके अंदर से कुटिल भावना नहीं जाती है, और ये कुटिल भावना इनके अंदर रहेगी। अब यहाँ पे भी आके हमारे सन्यासियों का संत परंपरा को धूमिल करेंगी। ये मेनका वाला काम कर रही है, और ये मेनका से भी कहीं गिरी गुजरी है ये। और इस तरीके से मैं ममता कुलकर्णी जी पे केस करना चाहूंगी। बिल्कुल। देखिए, ये शालिनी एडवोकेट भी कह रही हैं कि ममता कुलकर्णी पर केस करना चाहेंगे, और सनातन परंपरा को मानने वाले कई हिंदू समाज, सनातन धर्म, कई संगठन गुस्से में हैं कि 52 साल तक एक ऐसा चरित्र रखने वाली महिला जिन्होंने न्यूड फोटोशूट भी बॉलीवुड में कराया, क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर तपस्वी बनना है, ऋषि मुनि बनना है, अगर आपको सच में जानना है कि संत परंपरा क्या होती है, तो आप प्रेमानंद जी के मानना चाहिए। अगर आपको संत परंपरा के बारे में इतना जानकारी नहीं है तो आप उनसे कुछ सीखिए। अखाड़ा चले जाइए, जूना अखाड़ा में बैठिए। आप आइए नरसिंहाराम महाराज जी का दर्शना देवी चले जाइए, वहाँ सीखिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर भारत की सेवा तपस्वी बन के करना चाहती हैं तो हमारे योगी जी महाराज से कुछ सीखें आप लोग। ठीक है, संघ में रहिए। सबसे बड़ा संगठन आरएसएस होता है। आरएसएस के संगठन में बचपन से अपने बच्चों को डालिए, उन्हें वहां से शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त होगी वो शिक्षा दीक्षा ऐसा प्राप्त होगा कि वो भारत की सेवा भी करेंगे, संत परंपरा को भी मानेंगे, संतों की भी समाज की सेवा करेंगे, संत का वो सम्मान भी करेंगे। इसके लिए संगठन आरएसएस बना हुआ है जी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है ममता कुलकर्णी के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।